अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हमारे पास काफ़ी स्टॉक्स आ चुके हैं टेक्निकली एनालाइज करने के लिए, लेकिन कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स को यहाँ क्लियर करूँ और कुछ कम वक्त लूँ। और उसके अलावा जो रह जाएंगे स्टॉक्स उनको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वहाँ पर शेयर कर दूंगा, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है। और PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी ग्रुप से मैं चला रहा हूँ फिर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं बिल्कुल, उनकी कोई चार्जेस, कोई उनकी फ़ीस नहीं है। वहाँ पर बाय कॉल, सेल कॉल या बाय कॉल, एग्जिट कॉल दी जाती है और टेक्निकली जो स्टॉक्स होते हैं उनको एनालाइज करके उनकी सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप विदाउट एनी जो हेजिटेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई वेलकम यू। ठीक है, अब चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। हमारे पास फर्स्ट स्टॉक है ट्रीट। देखें, ट्रीट के लिए मैं आपको एक इंडिकेट करता हूँ एक चीज़। सबसे जो बेहतरीन या सबसे जो स्ट्रिक्टली यानी कि फ़ॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस अगर मैं गाइडलाइन देता हूँ तो वो है यहाँ पर 49 का स्टॉप लॉस। 49 के स्टॉप लॉस को आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना है। जब भी 49 का स्टॉप लॉस ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ से फिर सेल साइड पे यानी कि शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाई जाएगी और आप बहुत बुरी तरह से इसमें स्टक हो सकते हैं। फिर कोशिश कीजिएगा 49 का स्टॉप लॉस जो होल्ड करके बैठे हुए अपने स्टॉक्स को 49 का स्टॉप लॉस यूज़ करें। जो इसके अंदर इंट्राडे वगैरह करते हैं तो वो अपनी सुबह अगर इंट्राडे करते हैं तो लास्ट टाइम पर एग्जिट करके निकलें। इसके अंदर होल्ड करने के लिए भी कोई भी चांस ज़्यादा मौजूद नहीं है। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रैप किया जाएगा। यहाँ पर एक बाय वॉल्यूम जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि इंट्राडे करवाई जाएगी अच्छी खासी कि आप देखेंगे स्टॉप ऊपर की तरफ उड़ रहा है और फिर इसके अंदर जंप लगाया जाएगा और ट्रैप किया जाएगा और आपको जितने भी स्टॉक्स हैं आपको थमाने की कोशिश की जाएगी। इसका अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा उठता भी है तो 56 या उसको प्लस में जाएगा तो उससे वापस नीचे आएगा। ठीक है ना, इसके अंदर कोई ज़्यादा इतनी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है इस वक्त। तो आप 49 के स्टॉप लॉस को यूज़ करें और ये ब्रेक होता है तो आप एग्जिट करके साइड लाइन हो जाएंगे। शॉर्ट सेल इसमें की जाएगी फिर। ठीक है, और सेकेंड चीज़ RSI के हवाले से मैं अगर बात करूँ, देखें RSI ने ऑलरेडी हमें एक चीज़ क्लियर कर दी थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लियर करूँ आपके सामने, देखें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया और RSI ने जो देखेंगे यहाँ से तो नीचे की तरफ मूव किया। लेकिन ये देखें, जब ये ऊपर हायर हाइज लगा रहा था तो RSI हमें इसकी जो स्ट्रेंथ है इस यानी कि प्राइस की वो ऑलरेडी हमें शो कर चुका था कि प्राइस जो है फेक मूव कर रहा है। लेकिन RSI कहते हैं स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि R रिलेटिव, RS स्ट्रेंथ, I इंडेक्स, यानी कि ये जो है इसकी स्ट्रेंथ को वाज़े करता है। इसकी स्ट्रेंथ कह रहा है कि वो टूट चुकी है, लूज़ हो चुकी है इस ट्रेड की। ये फेक मूव ऊपर की तरफ किया जा रहा है, वहाँ से अब इसके गिरने का टाइम आ चुका है। अब आप देखेंगे तो कंट्राडिक्शन बिटवीन RSI एंड प्राइस तो क्लियरली आपके सामने है। तो इसने यहाँ से वापस आना शुरू किया। देखें अब 50 के अराउंड ये काम कर रहा है, कहाँ 64 से गिरा। अब मज़ीद एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं क्लियर करूँ, देखें इसने हाई क्या लगाया अपना, इस RSI ने। ठीक है, RSI ने अपना हाई जो लगाया है इस वक्त वो 85 का लगाया है। ठीक है, आप ये सोचें जो इसने 85 का हाई लगाया है, क्या दोबारा RSI इस 85 को चैलेंज करेगा? अगर ये इसको चैलेंज करता है, अगर 90 को क्रॉस करता है RSI ऊपर की तरफ, तो फिर तो ठीक है, ये 64 को भी क्रॉस करेगा ये प्राइस। अगर RSI में इतनी स्ट्रेंथ या पोटेंशियल मौजूद नहीं है कि ये अपने वापस 80 को ऊपर जाके क्रॉस करे, तो फिर प्राइस भी ऊपर जाने वाला नहीं है। तो इसलिए आप ट्रैप होने से इसमें बचें। ये जस्ट ट्रैप करेगा और आप स्टॉप लॉस का यूज़ करें तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर आप गाइडलाइन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। ये 22 की मूविंग एवरेज है। ठीक है, मैं वैसे तो 20 की मूविंग एवरेज करता हूँ, लेकिन एक मेरा बहुत प्यारा भाई है बहरैन से, तो उसने मुझे कहा कि 22 को भी यूज़ करके देखें। लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है 20 और 22 में। आपको पता है दो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ का फ़र्क है। खैर इसने जो है इस वक्त 22 की मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस कर दिया है। ठीक है, अब ये काफ़ी दिनों से 22 की मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस किया हुआ है इसने, लेकिन इसको वापस ऊपर यानी कि ब्रेकआउट इसने नहीं दिया अभी तक। इट मीन्स दैट ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जा पाता। इसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा मौजूद है। आप इसका अब एहतियात से काम लेंगे इसमें। तो काफ़ी टाइम हो गया इसमें, अब कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट स्क्रिप्ट को लेते हैं। अगला स्क्रिप्ट है हमारे पास GGL। ये GGL की तरफ चलते हैं। तो GGL को मैंने ऑलरेडी GGL और GGL
मेरे ग्रुप मेंबर जानते हैं, इनको मैंने स्ट्रिक्टली यानी कि ये कहा था कि GGL ट्रिपल GL से अवॉइड करें, इसके अंदर इंट्राडे करते रहें अगर जहाँ तक ये मौका देता है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ मैं GGL को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्रिपल GL और GGL ये दोनों स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। मैं एक स्क्रिप्ट को यहाँ पर एनालाइज करता हूँ, समझिएगा सेकंड को भी मैंने कर दिया है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। अब GGL की ये पोजीशन है कि आप इसमें अगर होल्ड करके बैठे हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप होल्ड करें इसको 41 का, ठीक है ना, 41 नहीं सॉरी 4190 आप रख सकते हैं स्टॉप लॉस। कोशिश करें कि 41 का आप स्टॉप लॉस यूज़ करें इसके अंदर। 41 से अगर नीचे गिरता है तो मज़ीद ये 39 को क्रॉस करेगा। 39 के बाद सेकंड इसका जो है स्टॉप लॉस सेकंड 35 है, 35 को भी जाके टच कर सकता है, ठीक है। इसलिए आप इसके अंदर स्टॉप लॉस यूज़ करें। और इसके आगे इसके जाने की अगर पोजीशन बताऊं तो आगे जाने की पोजीशन आप ओवरऑल इसका अगर हाई देखेंगे, ठीक है, ओवरऑल इसका हाई है पीछे तकरीबन 87 या 90 के पास, ठीक है। ओवरऑल इसका हाई पीछे 90 के पास है। अगर तो ये 90 को चेज़ करता है दोबारा, यानी कि स्ट्रेंथ इसके अंदर आती है, वॉल्यूम आता है ऐसा, तो फिर तो ठीक है, ये इसको क्रॉस करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये 90 को दोबारा चेज़ करेगा। इसलिए इसके अंदर जो है आप, और यहाँ पर अगर देखा जाए, देखें दोबारा से एक चीज़ मैं आपको जो कहता हूँ कि जो 99% वर्क करती है, जो मेरा अपना जो जिसको मैं यूज़ करता हूँ। आप कहते हैं ना कि आप सर आप क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर इंडिकेटर्स, एक ही चीज़ मैं यूज़ करता हूँ। मैं करता हूँ RSI और प्राइस के बीच में जो कंट्राडिक्शन आता है तो वहाँ मैं अपना फ़ैसला ले लेता हूँ। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया, ठीक है, प्राइस ने किया ऊपर की तरफ मूव। यहाँ पर आप ज़रा गौर से देखिएगा। और अगर नीचे आप RSI को देखेंगे तो RSI ने किस तरह मूव किया, यहाँ पर है, ठीक है। RSI ने यहाँ से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, अगर आप गौर से देखेंगे, ठीक है। इट मीन्स दैट RSI और जो है प्राइस के अंदर कंट्राडिक्शन है, यानी कि दोनों एक दूसरे की फेवर में नहीं है। RSI कह रहा है कि भाई प्राइस आप गलत कर रहे हैं, आप लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं क्लियरली जो है इंडिकेट करता हूँ कि प्राइस के अंदर इतनी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है कि मज़ीद ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा, ये अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करेगा। तो सेम उसी तरह से हुआ, RSI नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ तो प्राइस ने भी वापस फिर नीचे की तरफ आना शुरू किया। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये इसको कहते हैं कंट्राडिक्शन बिटवीन प्राइस एंड RSI। ये सिर्फ जब ट्रेंड चेंज होने की कोशिश की जाती है, ट्रेंड चेंज होता है, तब RSI की ये पॉलिसी, ये स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त 99% एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूँ काम करती है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर चीज़ देखी जाए आगे की तो ऐसा है कि जब इसने ये जो हाई लगाया, ठीक है, 52 का, उस वक्त जो है ये जो है उस वक्त काम कर रहा था 77 पर। अब ये नीचे काम कर रहा है, अब ये अकोमोलेशन जोन में भी आ चुका है, ठीक है, अकोमोलेशन जोन में आ चुका है। इस वक्त जो इसकी पोजीशन है, इस वक्त इसकी पोजीशन ऐसी है कि ये अब ब्रेकआउट देने वाला है नीचे की तरफ। मैं आपको ऑलरेडी अभी से बता रहा हूँ कि ये अब नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने जा रहा है। आप इसका 41 का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सेफ साइड हैं, जो छोटे टाइम फ्रेम के लिए यूज़ करते हैं अपने स्टॉक्स को, हफ्ते के लिए या 4 दिन के लिए, वो इसमें से एग्ज़िट करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए, वो 41 का स्टॉप लॉस यूज़ करें। उसके बाद आपको ये 35 की तरफ भी जाता हुआ नज़र आएगा। आई होप ये तो क्लियर हो गया। अगर वॉल्यूम इसके जो है हाई वॉल्यूम इसने जो लगाए थे सेल साइड से, वो ये है। उसके बाद इसने वॉल्यूम कम करना शुरू किए हैं, लेकिन इसके अंदर सेलिंग प्रेशर ज़रूर मौजूद है। हमारे पास सेकंड इसके बाद स्क्रिप्ट है MFL है। MFL की पोजीशन इस वक्त ऐसी है कि ये मैंने पिक करवाया था, ठीक है, और पिक करवाने के बाद इसका मैंने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस यूज़ करने के लिए कहा था कि 31 आप इसका स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। 31.18 या 31.15 का आप स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर आप इसके अंदर से एग्ज़िट करेंगे। अगर किसी ने बाय किया भी है तो यहाँ मैंने इसी सपोर्ट लेवल से ही बाय कॉल दी थी, ठीक है ना, इसी सपोर्ट लेवल से जब इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाया था। लेकिन बुलिश इनगल्फिंग के बाद मैंने आपसे एक ही बात की थी कि अगर बुलिश इनगल्फिंग कामयाब हो जाता है, यानी कि सक्सेसफुली यानी कि बुलिश इनगल्फिंग अपने आप को सस्टेन कर जाता है, उसकी कामयाबी का राज ये है कि इस बुलिश इनगल्फिंग के बाद पॉजिटिव कैंडल बनना बहुत ज़रूरी है, जो इसकी क्लोजिंग से ऊपर की क्लोजिंग देगा। लेकिन वो इसने नहीं दी, इसका मतलब ये एक्सपायर हो चुका था। अब इसलिए इसने नीचे की तरफ टर्न
किया। अब इसका स्टॉप लॉस भी मैंने बताया था कि 31 का आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यूज़ करें, ठीक है। और इसका कोई हल नहीं है, फिर आपको मज़ीद नीचे भी मिलेगा, आपको ये तकरीबन 29 की तरफ या उससे भी नीचे मिल सकता है। वॉल्यूम इसके अंदर हाइज वॉल्यूम लग रहे हैं सेलिंग साइड से। RSI ओवरबॉट जोन में है, ओवरसोल्ड जोन में है, ये मज़ीद कंटिन्यू भी कर सकता है, लेकिन अगर आप इस स्टॉप लॉस को यूज़ करते हैं, अगर ये सस्टेन कर जाता है प्राइस यहाँ पर तो वेल एंड गुड, तो ये काम कर जाएगा ऊपर की तरफ, अदरवाइज़ ये आपको थोड़ा और नीचे मिलेगा फिर। और इसके बाद हमारा जो स्क्रिप्ट है वो FFL है, हम FFL को चेक कर। FFL की पोजीशन देखें इस वक्त कुछ ऐसी है कि FFL के जो वॉल्यूम्स हैं वो इस वक्त ड्राई हो चुके हैं, ठीक है। वॉल्यूम्स आप देखें मज़ीद दिन ब दिन ये नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ड्राई हो चुके हैं। इट मींस दैट इसके अंदर सेलिंग प्रेशर में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। तो आप इसको अगर बाय करना चाहते हैं, यहाँ पर फर्स्ट बाइंग आप इसमें बना सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी इंडेक्स नेगेटिव होता है तो बाइंग स्टॉक्स भी उसके साथ लपेट में आ जाते हैं, ठीक है। आप इंडेक्स से जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तो यहाँ पर बाइंग करना भी वो इतना ज़्यादा ठीक नहीं। देखें यहाँ पर बाइंग सिर्फ बनती है इसलिए कि आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं या इसके अंदर स्कैल्पिंग 2-4 दिन के लिए रख लिया, लेकिन इसका अपसाइड मूव भी जो इसका ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 18-19 तक जो है मूव करेगा, उसके बाद फिर नीचे के लिए कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए यहाँ पर बाइंग करना फजूल है। बाइंग वहाँ की जाती है जहाँ पर रैली बनाई जाए। जैसे आप पीछे यहाँ पर देखेंगे, इस जगह पर इसने बाइंग शुरू की 17 से, फिर कहाँ तक गया 22 तक, इसको कहते हैं बाइंग फिर बनाओ। लेकिन जो यहाँ से मूव करे 1 रुपया 1.5 रुपया ऊपर मूव करे तो आपके किस काम का, वहाँ पर बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर बाइंग करने से मैं आपको बिल्कुल मना करता हूँ, लेकिन जिसने होल्ड किया हुआ है तो स्टॉप लॉस का यूज़ करे। फर्स्ट इसका टारगेट नीचे का स्टॉप लॉस का यही है जहाँ पर इस वक्त ये मौजूद है। इसका लो जो है 17.60 17.50 से नीचे क्लोजिंग आती है, तो मज़ीद ये आपको मिलेगा 17 पर। और 17 पर आप यहाँ पर अगर जो स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहते हैं इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब तक इंडेक्स क्लियर होगा तो ये 17 पर आ जाता है, तो यहाँ से ये भी बाय बैक कर सकता है। अदरवाइज स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये मेरा आपके लिए यही मशवरा है। उसके अलावा अगर एक और चीज़ हम देखें तो RSI मुसलसल नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है। RSI के अंदर कोई भी ऐसी पोटेंशियल मौजूद नहीं है। RSI बिल्कुल बीमारों की तरह नीचे चल रहा है, ये ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं कर रहा। देखें एक चीज़ याद रखिएगा, जब कोई भी चीज़ जब भी कोई काम करना चाहती है तो अपना एक्शन या एक्शन ज़ाहिर करती है, अपने अंदर की जो ताकत है उसको शो करती है कि मैं इस काम के लिए रेडी हूँ। लेकिन RSI ऐसी कोई रेडीनेस इसके अंदर है ही नहीं। प्राइस वैसे ही गिर रहा है, RSI भी वैसे ही नीचे जा रहा है, तो ये मज़ीद कितना कंटिन्यू करेगा, ये आगे भी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर अब बाइंग नहीं बनती है, होल्ड कर सकते हैं वो भी स्टॉप लॉस के साथ। आगे का हमारा जो स्क्रिप्ट है हम नेटवर्क को देख लेते हैं। जी हम नेटवर्क के अंदर सेलिंग प्रेशर मौजूद है। हम नेटवर्क को आप बाय नहीं यहाँ पर कर सकते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने रखा हुआ है स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस इसका थोड़ा नीचे और ये नीचे आता हुआ भी नज़र आ रहा है, स्टॉप लॉस को हिट करता हुआ भी नज़र आ रहा है। अगर आप इसको एग्जिट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसके लिए यही मशवरा है। छोटा स्टॉक है, पैनिक स्टॉक है, इसके अंदर हम ज़्यादा जो है वो रिस्क नहीं ले सकते। आप इसको एग्ज़िट करें तो ज़्यादा बेहतर है, नीचे मिलेगा उठा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहीं से वापस ऊपर जाता है, आपने एग्ज़िट किया हुआ है, वो ऊपर जाता है, आपके अच्छे के लिए ये कि आप उसको जो है एग्ज़िट करें। अगर मौका मिलता है, चांस मिलता है, वो फिर जो है ना आप उसको पकड़ सकते हैं। आई थिंक इसमें से एग्ज़िट आपको करना चाहिए। आपको ये नीचे इसी तरह से काम करता हुआ नज़र आएगा, आपको बिल्कुल ये बोर कर देगा, ठीक है। आप इसे कोई अच्छा स्टॉक बाद में उठा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल बाय कॉल कोई भी नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट है, यहाँ पर बाइको को देख लेते हैं। बाइको के अंदर सेलिंग प्रेशर मौजूद है। अगर आप इसकी ये कैंडल देख रहे हैं, कैंडल पर मत जाएं। इसकी जो सही प्राइस है, जहां ख़रीदना चाहिए, वो इसकी प्राइस है तकरीबन 8 रुपये के पास। आपको जब मिले तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, फर्स्ट बाइंग। उसके बाद सेकंड बाइंग इसकी नीचे और बनेगी और बन सकती है, बल्कि इसके पोजीशन इसकी ऐसी है कि वो बना सकता है। लेकिन यहाँ पर बाय कॉल तो नहीं बनती। लेकिन ये है, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर अगर बाइंग बनाते भी हैं तो ये ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये 9 रुपये 50 पैसे के पास चक्कर लगा के वापस आ जाएगा। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? हाँ, इंट्राडे वालों के लिए फ़ायदा हो सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ इसी तरह मूव कंटिन्यू करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 रुपये तक या 9.50 तक मूव करेगा, फिर वापस आ जाएगा। इसकी असल जो बाइंग बनेगी वो 8 रुपये के करीब बनेगी, वहाँ पर आप इसकी बाइंग बना सकते हैं। अभी आप इसके अंदर वेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। RSI जो है ओवरबॉट जोन में है, वो वहाँ से
वापस उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन RSI बाई कॉल इंडिकेट नहीं करता, ये आपको बता दूं। ये मत देखिएगा कि नीचे चला गया और इसने अपने जो हेड है ऊपर की तरफ उठाया है अभी, तो ये बाई कॉल है। देखें ये लॉलीपॉप बाई कॉल है, क्लियरली आपको बता रहा हूँ, ठीक है, चाहे आपको बुरा लगे, लेकिन लॉलीपॉप बाई कॉल, समझ रहे हैं ना। बस ये वो कॉल है, लेकिन इसके अंदर क्लियर बाई कॉल नहीं है। आप इसमें अभी वेट कर सकते हैं, होल्ड करने वाले इसका स्टॉप लॉस क्या यूज़ करेंगे, ये ऑलरेडी नीचे, आप इसका वेट करेंगे 8 रुपये तक आप इसमें बाइंग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है स्क्रिप्ट है वो SGF है हमारे सामने। SGF की देखें अगर बात की जाए तो SGF का सेलिंग प्रेशर तो टूट चुका है तकरीबन, इसके अंदर मज़ीद जो है सेलिंग प्रेशर नज़र नहीं आता, लेकिन ये थोड़ा बहुत रेंज बाउंड सिचुएशन में रहेगा। जैसे कि इंडेक्स के हवाले से देखा जाए तो इंडेक्स नेगेटिविटी शो कर रहा है, तो उसका असर इस पर ज़रूर रहेगा, लेकिन इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बिल्कुल अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। वजह यह है कि आप अगर वॉल्यूम्स को देखेंगे तो वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, यानी कि ना होने के बराबर, यानी कि सेलिंग इसके अंदर अब बहुत कम होने जा रही है। फिर भी ये इसको जो है कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा ज़रूर इस सेलिंग प्रेशर को। वजह ये इंडेक्स के हवाले से। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर बाय कॉल जो है इस वक्त जो है, मैं ये नहीं कहूँगा इसके अंदर बाइंग करें, मैं उनको कहूँगा जिनके पास होल्ड है वो इसको होल्ड कर सकते हैं, इसको वो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेश बाइंग आएगी वो इसकी आएगी 50 रुपये के बाद की। जब ये 50 को क्रॉस करेगा, एक दोबारा एक अपने अप ट्रेंड में जब ये कंटिन्यू करना शुरू कर देगा, तो उस वक्त इसके अंदर फ्रेश बाइंग की कॉल बताई जाएगी। लेकिन वो भी इसकी जो स्ट्रेंथ और इसकी जो है वॉल्यूम या इसके जो भी चीज़ें हैं जो इसको इंडिकेट करती हैं कि इसके अंदर बाइंग आनी चाहिए, करनी चाहिए, तो वो देखने के बाद बाय कॉल की जाएगी। अदरवाइज़ इसके अंदर जो है आप बाइंग फ़िलहाल नहीं बना सकते। होल्ड करने वालों के लिए ये है कि वो होल्ड कर सकते हैं फ़िलहाल इसको, ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा इतना ज़्यादा, ठीक है, ये यहीं पर ही कहीं अकोमोडेट करता हुआ दिखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर मूव करेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या स्क्रिप्ट है। नेक्स्ट कैपको है हमारे पास। कैपको की पोजीशन कुछ ऐसी है कि इसके अंदर कोई बाय कॉल वगैरह नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि वापस ये उठने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका एक चीज़ है कि इसके अंदर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। और स्टॉप लॉस तो इसके अब दूर हो चुके हैं, लेकिन पहले इसका स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए था आपको, वो था 3850 का, वो स्टॉप लॉस था, वो तो ब्रेक हो चुका काफ़ी टाइम से। लेकिन अब जो नेक्स्ट है, आप अगर होल्ड करना चाहते हैं इसको, तो इसको 37 तक इसका सेकंड स्टॉप लॉस बनता है। आप यहाँ तक इसकी सपोर्ट है, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे जो है आपको 35 के पास भी मिल सकता है। तो ऐसा है कि इसके अंदर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है। बाय कॉल इसकी तब तक नहीं आएगी जब तक ये 39 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं निकलता है, ठीक है ना, तब तक इसके अंदर बाइंग की पोजीशन आप भूल जाएं। वैसे सेलिंग साइड से ये कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है पावर सीमेंट की अगर बात की जाए, देखें पावर सीमेंट का आप फाइनली जो है आप इसका स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। इसके जो सपोर्ट बनती है, आखिरी सपोर्ट वो 7.80 की है, ठीक है। 7.80 से भी अगर नीचे ये क्लोजिंग देता है तो फिर तो आपको निकलना चाहिए, फिर आपको नीचे मज़ीद ये तकरीबन 7 से नीचे फिर मिलेगा आपको 6.50 के ऊपर, 6.50, 60, 70 इस रेंज में कहीं भी आपको मिल सकता है। लेकिन सेलिंग प्रेशर इसके अंदर कंटिन्यू रहेगा, सेलिंग प्रेशर इसके अंदर मौजूद है। ये सपोर्ट लेवल इसकी फाइनली इसकी बची है, अगर इसको सस्टेन करता है तो ठीक है, वरना इसके अंदर आप इसको कंटिन्यू करेंगे सेलिंग साइड से, ठीक है, सेलिंग साइड से ये कंटिन्यू कर सकता है। वॉल्यूम इसके अंदर बिल्कुल नहीं आ रहा है, ड्राई हो चुका है। RSI कोई किसी भी लिहाज से RSI इसके अंदर कोई बाइंग साइड से पोटेंशियल इसकी जो है ना नहीं शो कर रहा। ये RSI भी यही शो कर रहा है कि इसके अंदर अभी भी सेलिंग साइड से प्रेशर मौजूद है। चलें, ये तो क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास मेपल लीफ है। मेपल लीफ भी इस वक्त जो है अपना काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है। वैसे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इसकी सपोर्ट है 36 और सेकंड सपोर्ट इसकी बनती है यहाँ पर 34.30, ठीक है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं कि आप दोबारा इसको भी उठा सकें,
तो फिर आप इसका जो स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे 36 का, 36 को ब्रेक करके नीचे जाता है तो आप इसको फिल वक्त के लिए एग्ज़िट कर सकते हैं, दोबारा आप इसको उठा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। RSI अपने ओवरबॉट जोन में जा चुका है, लेकिन इसने बाय कॉल की कोई भी कॉल जनरेट नहीं की अभी तक कि ये बाय कॉल इसमें करनी चाहिए, कि बाइंग करनी चाहिए इसके अंदर, ऐसा कुछ भी इसके अंदर शो नहीं हो रहा है, इसलिए ये कंटिन्यू कर सकता है इसको नीचे सेट। ठीक है, तो परहेज़ करें थोड़ा सा इससे। और इसके बाद हमारे पास है यूनिटी फूड्स है। यूनिटी फूड्स ये मैंने जो इंट्राडे के लिए पिक भी करवाया था और इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी 37 के पास हुई है। ठीक है, लेकिन ये है कि जिन्होंने होल्ड किया हुआ है उनके लिए एक प्रॉब्लम है कि ये इस वक्त जब ये डाउन साइड अपना ट्रेंड कंटिन्यू किए हुए तो इसकी जो चाल है आगे के लिए, जो मैंने आपको क्लियरली इंडिकेट की थी कि ये जो इस वक्त खड़ा है ना 37.50 का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, मैंने आपको क्लियर किया था पहले भी कि 37.50 का इसका रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग है। इसको ये क्रॉस करने की कोशिश अगर करता है, अगर क्रॉस करता है तो ये मज़ीद ऊपर कंटिन्यू करेगा, वरना ये रेजिस्टेंस लेवल इसको काफ़ी परेशान करेगा। ठीक है, और वैसे ही हुआ तो अब जो है इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, यानी कि बाइंग साइड से कि ये इसको क्रॉस करने की ज़रूर कोशिश करेगा। अगर इसको ये क्रॉस कर जाता है तो इसका नेक्स्ट जो इसका टारगेट 39 से 40 प्लस है। ठीक है ना, 40 प्लस को भी ये टच कर सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि 37.50 को ये क्रॉस करे। अदरवाइज़ आप इसका स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने के लिए कहा जाएगा कि आप इसका स्ट्रिक्टली 34 का स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करें। अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है तो आपको नीचे भी मिल सकता है 32.50 के पास, या उससे भी नीचे जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी ये जाता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अंदर जो बाइंग आई है, जो RSI ने भी जो अपना मूव बनाया है ऊपर वाली साइड पर, तो मे भी पॉसिबल ये कोई बाय कॉल यहाँ पर दे। RSI की इस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग बाय कॉल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग बाय कॉल यहाँ पर बनाता है नेक्स्ट आने वाले 1-2 दिन में, तो फिर वो देखा जाएगा कि क्या ये कर रहा है, उसके बाद इसको मज़ीद जो है इसके ऊपर वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन इस वक्त आप इसको होल्ड कर सकते हैं 34 तक। और बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो देखेंगे फिर आगे स्टेप बाय स्टेप ये क्या करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद पेल है हमारे पास। देखें, पेल जो है इस वक्त अपने सपोर्ट्स पर ही काम कर रहा है। पेल के अंदर फर्स्ट इसकी जो सपोर्ट बनती है वो 30.70 की है। 30.70 को अगर ये ब्रेक करता है तो सेकंड ये जो है तकरीबन 29.50 को ये सस्टेन कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पर इसके अंदर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है ना, सेलिंग प्रेशर इसका कंटिन्यू है, और क्योंकि RSI भी किसी भी लिहाज से इसके अंदर, यानी कि RSI के हिसाब से भी कोई भी बाय कॉल नहीं है इसके अंदर। RSI भी अपने सपोर्ट्स को ब्रेक कर रहा है और ये प्राइस भी अपने सपोर्ट्स को ब्रेक कर रहा है। सिर्फ वजह ये है कि इंडेक्स के हवाले से, जो इंडेक्स जब हवा एक जिस साइड की चलती है ना, तो चीज़ें भी उसी साइड मूव करना शुरू कर जाती हैं। सेम वही चीज़ है, तो इसलिए ये प्रेशर में है इंडेक्स की वजह से, वरना यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर इसको बायबैक करना चाहिए। इस सपोर्ट को, यानी कि 30.70 की सपोर्ट यहाँ पर इसकी बनती है। स्टॉप लॉस के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, यहाँ से इसको बायबैक करना चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यू कर रहा है सेलिंग प्रेशर को आगे के लिए, ये याद रखिएगा। तो मज़ीद आप बेहतर जानते हैं आपको यहाँ पर क्या फ़ैसला लेना चाहिए। आगे हमारे पास पेल के अलावा है, टेली को देखते हैं। टेली के हवाले से ऐसा है कि टेली की 24 पर जो है 24, हाँ, जब ये 24 पर था तो तब इसकी मैंने एग्ज़िट कॉल दी थी और काफ़ी यहाँ पर मैंने प्रॉफिट टेकिंग भी करवाई है। लेकिन ये है कि आप जब देख रहे हैं कि एक स्टॉक ओवरबॉट जोन में है और वो वहाँ से इंडिकेट भी कर रहा है, ठीक है ना, RSI का मूव नीचे की तरफ। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जब आप बाय कर लेते हैं टाइम से, आपको प्रॉफिट टेकिंग नहीं आती है। जब आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करना जानते तो फिर आप कैसे काम करेंगे। आप सपोर्ट लेवल्स का यूज़ कर लिया करें। इसकी जो सपोर्ट बनती है, ठीक है, अब इसने अपनी 2 सपोर्ट्स तोड़ी हैं। देखें, एक चीज़ याद रखें, जब भी एक स्टॉक अपने ओवरबॉट जोन में जा रहा होता है ना, तो उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया जाता है यूज़।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि जो उसके पिछले दिन का लो है उसको आप स्टॉप लॉस बनाएं, फिर वो अगर आगे आगे कंटिन्यू करता है तो हर रोज़ का जो जिस दिन वो काम कर रहा है उससे पिछले दिन का लो जो है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर उसको ब्रेक करता है तो वहाँ से आपको एग्जिट भी करना चाहिए। कितनी बार इसने अपना लो बनाया, एक यहाँ पर बनाया इस ग्रीन कैंडल पर, उसके बाद रेड कैंडल पर लो बनाया, उसके बाद सेकंड तक 4 मरतबा तो इसने लो बना लिए हैं अपने, तो फिर भी आप नहीं निकले। खैर अब इसका ये है, आप इसका स्टॉप लॉस यूज़ करें जो है 2080 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2080 का स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हैं इसका। उसके अलावा ये जो है सेकंड जो है इसकी ये 21 जो है इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा 21, ठीक है। 21 पर ये फर्स्ट इसका स्टॉप लॉस है। अगर ये भी ब्रेक करता है तो ये 19 की तरफ जा सकता है, 19 की तरफ। आई होप कि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये इसके लेवल्स हैं कुछ, 21 का लेवल है, 21 को अगर क्रॉस करता है नीचे तो फिर ये 19 की तरफ मज़ीद कंटिन्यू कर सकता है। RSI देखेंगे तो RSI जो है अपना मूव नीचे की तरफ बना चुका है। अब ये इसके अंदर कब बाय बैक कॉल होती है तो उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त सेलिंग प्रेशर इसके अंदर कंटिन्यू है, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है। हाँ, ये हो सकता है कि ये 21 से ऊपर ही कोई वापस ऊपर के लिए मूव बनाए, लेकिन याद रखिएगा ये ज़्यादा मूव नहीं बना सकता। अब इसने जितना मूव बनाना था वो बना लिया, अब ये ज़्यादा मूव नहीं बनाएगा, वही थोड़ा बहुत आपको प्राइस दिखाने की कोशिश करेगा, फिर लोग इसके अंदर आ जाएंगे, फिर जिन्होंने निकलना है वो आसानी से निकलेंगे इसके अंदर से, ठीक है। इसलिए इसका आप जो है फ़िलहाल एहतियात से काम करें। प्रॉफिट टेकिंग जो प्रॉफिट में मेरा ख्याल है उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। फिर अगर नीचे कहीं भी मिलता है इसके अंदर बाइंग आती है तो आप इसके अंदर इंट्राडे या स्कैल्पिंग करना चाहेंगे तो फिर आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं, लेकिन होल्ड करने वाले मज़ीद होल्ड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहते हैं तो 2 लेवल बता दिए, 21 और 19, ये 2 लेवल्स हैं इसके नीचे के लिए। होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ANL है। देखें ANL हमारे सामने कुछ इस तरह से है। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँ, क्या आप लोगों को याद है जब 28.50 पर मैंने आपको स्टॉप लॉस यूज़ करने को कहा था ग्रुप के अंदर के 28.50 का स्टॉप लॉस यूज़ करें। मैंने स्टॉक ये पिक करवाया था, इसलिए इसका मैंने स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा था। 28.50 का स्टॉप लॉस कहा था, वो हिट हुआ। उसके बाद मैंने कहा कि इसके अंदर एंट्री कोई नहीं करेगा। अब बड़ी मैंने स्ट्रिक्टली आपको इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन दी थी, कोई एंट्री नहीं करेगा। और उसके बाद 28.50 से देखें आज 23 पर आ चुका है। और उसके बाद एक बार फिर इसके अंदर मैंने स्टॉप लॉस लेवल बताया था कि आप 27 का स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। जिन्होंने 28.50 से नहीं निकले थे 27 का, फिर 27 भी नीचे आया, अब ये 23 पर खड़ा है। तो आप जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, मेरा उनसे सवाल है कि आप इसमें क्या देख कर बैठे हुए थे। पहली बात तो ये है कि जब आपको एक चीज़ बता दी जाती है कि ये करें तो आप नहीं करते हैं तो आप तो फिर फंसेंगे ना। अगर आप ये अभी भी चलें, ठीक है, अभी भी आप पूछ रहे हैं कि इसके अंदर आगे के लिए क्या है। देखें इसके स्टॉप लॉस लेवल्स जो थे वो हिट हो चुके हैं इस वक्त। अब आगे के लिए इसकी स्ट्रेटजी अब ये इसके जो लेवल्स हैं आगे के लिए कि यहाँ ये बाय बैक कहाँ से बनना चाहिए। बाय कॉल इसमें से कहीं से भी नज़र नहीं आती, पहले तो ये बता दूँ। लेकिन जो इसकी बाय कॉल अगर बनती भी है, अगर बनानी चाहिए, फर्स्ट बाय कॉल वो 20.50 के पास बनानी चाहिए। अगर यहाँ से भी ये ब्रेक करता है तो सेकंड जो इसकी बाइंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 यानी 19 के करीब, ठीक है, 19 के करीब। थर्ड इसकी बाइंग होनी चाहिए 16 के करीब, ठीक है ना। ये 3 लेवल्स हैं जहाँ से अकुमुलेट किया जाता है इसको। यानी अकुमुलेट का मतलब है कुछ स्टॉक्स यहाँ उठा लिए, कुछ यहाँ उठा लिए, लेकिन यहाँ उठा लिए, इस तरह से इसके अंदर बाइंग बनाई जाएगी। अब ये लेवल्स हैं इसके बाय के लिए। अभी तक इसके अंदर कोई भी बाय कॉल नहीं है, ना ही किसी एंगल से नज़र आती है। अगर यहाँ से बाय कॉल इसके अंदर आती हुई बाइंग आ भी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता दूँ 25 या 25 साढ़े 25, और उसके बाद फिर ये नीचे कंटिन्यू करेगा। अगर इसके अंदर बाय कॉल जनरेट होती है, ऊपर साइड ये कंटिन्यू करता भी है तो बहुत मुश्किल है, यानी कि आगे इसके लिए बहुत ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम्स खड़ी हैं जो इसको ऊपर जाने से नीचे को फेंकेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा गुरेज करें इससे, तो जब बाइंग पोजीशन बनेगी तो बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताना चाहता। बाकी उसके बाद हमारे पास TPL है।
जी, TPL को हमने यहाँ से जब बाय करवाया था 22 रुपये 70 के पास इसी लेवल पर, और इसका 26 का मैंने कहा था कि 26 को भी ये टच करेगा। तो 26 पर जब इसकी मैंने जो है प्रॉफिट टेकिंग भी करवाई, और उसके बाद अगर आप बैठे हुए हैं तो फिर आप गलत जगह बैठे हुए हैं। इसके अंदर मज़ीद कंटिन्यू रहेगा सेलिंग प्रेशर। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, इसके अंदर अब शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाएंगी, यानी कि बनाई जाएगी। शॉर्ट सेल बना चुके होंगे और अब मज़ीद इसको शॉर्ट सेल किया भी जा सकता है। लेकिन एक यहाँ पर कंडीशन है इसकी, अगर तो ये यहाँ पर अगर तो ये सस्टेन कर जाता है इसी लेवल को, ठीक है ना, अगर ये इस लेवल को यानी कि 23 रुपये 80 पैसे को अगर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर ये मज़ीद ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये 23.80 को अगर सस्टेन कर जाता है तो मज़ीद ये ऊपर की तरफ उठ सकता है। अगर ये यहाँ से नीचे क्रॉस ओवर दे देता है तो फिर ये मज़ीद आपको 21 रुपये की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। तो इसके लिए इसके अंदर इस वक्त बाय कॉल नहीं है। और मेरा जहाँ तक जो मैं आपको यहाँ से कह रहा हूँ कि इसके अंदर शॉर्ट सेल की जा रही है अब, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, इंडिकेट दे देता हूँ आपको। आप देखें, जब प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, वैसे इसको बराबर माना जा सकता है क्योंकि इसने जो विक यहाँ से बनाई है 26 की 2 बार, इसने जो डबल टॉप बनाया है, जब डबल टॉप बना लिया है तो इसका नीचे आना बनता है। पहली बात तो ये एक पैटर्न डबल टॉप बना है इसके अंदर। दूसरा इंडिकेशन ये है कि RS जब ये इसका प्राइस जो है इस लेवल यानी हायर हाई इसने जब लगाया और RSI ने इसका लोअर लो लगाया है, ठीक है, RSI ने इसका लोअर लो लगाया है। ये देखें, जब प्राइस हायर हाई लगा रहा हो, RSI लोअर लो लगा रहा हो, तो समझ जाइए कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। इसका ट्रेंड चेंज से मुराद ये नीचे की तरह डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो आगे आप मज़ीद समझदार हैं, ये 23.80 को अगर क्रॉस करता है नीचे तो ये मज़ीद नीचे की तरह कंटिन्यू करेगा। होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लास्ट है हमारे पास CPHL। देखें, CPHL की पोजीशन इस वक्त ठीक नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ करना होगा आपको। और ये भी बता दूं, स्टॉप लॉस टूटता हुआ नज़र आ रहा है इस वजह से कि इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इसके वॉल्यूम्स जो है वो दिन ब दिन ड्राई होते जा रहे हैं। ये भी एक बात ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसके अंदर से जो है वॉल्यूम इसके जो ड्राई हो रहे हैं दिन ब दिन वो कम हो रहे हैं, वो वजह ये है कि ये सेलिंग प्रेशर कंट्रोल करने के नहीं, ये ऊपर जाने के लिए भी इसके जो है ना वॉल्यूम ड्रॉ हो रहे हैं कि ऊपर भी इसका जाना मुश्किल है, और नीचे के लिए भी ये है कि इसके सेल साइड से वॉल्यूम भी ड्रा हो रहे हैं। लेकिन अगर आप RSI को देखें तो RSI कंटिन्यूसली ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, जब यहाँ से प्राइस इसका डबल टॉप लगाने गया था, इस जगह जब प्राइस ने डबल टॉप लगाया, ठीक है, लेकिन डबल टॉप नहीं लगाया, लेकिन फिर भी डबल टॉप मान लेते हैं, करीब ही है। और उसके बाद RSI ने अब डबल टॉप नहीं लगाया। RSI का फर्स्ट मूव देखें यहाँ पर है और सेकंड जो है इसका ये, लेकिन प्राइस और RSI के अंदर कंट्राडिक्शन है, यानी कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ चल रहे हैं। तो इस वजह से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा मौजूद है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 47 तक होल्ड कर सकते हैं, और ये इसको ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है, ये इसे नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी आपको मैं अभी इंडिकेट कर देता हूँ। और यहाँ से अगर 47 से बायबैक होता है, अगर बायबैक होता है तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, वही लॉलीपॉप देगा और फिर आपको जो है ना बड़े प्यार से नीचे लेके आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और इंशाल्लाह जो है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।